हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड डे 1 कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। हम जानते हैं कि ग्रे कोड से दो क्वेश्चन लगभग एग्जाम में जरूर आते हैं। वो या तो बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन हो सकता है या ग्रे कोड से बाइनरी कोड कन्वर्जन भी हो सकता है। जैसे कि 2018 के पेपर में आपने देखा होगा कि ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्जन पूछा गया। आज वाले सेशन में डे 1 में हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना सीखेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन यानी डे 2 में हम ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी समझना होगा कि ग्रे कोड क्या होता है। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, हैव अ लुक। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि एलटी ग्रेड का फुल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि टोटल 31 टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है एलटी ग्रेड में टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अगर आपने वो सिलेबस चेक नहीं किया है तो आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं। मैं वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का हमें कंप्लीट कोर्स मिल जाए बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, जहां पर यूपी के सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया जाए, थ्योरी वाइज पढ़ाया जाए और थ्योरी के बाद में एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएं, तो बिल्कुल आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेंगे। टोटल वीडियोस मिलेंगी 160 प्लस, अराउंड 152 प्लस, 170 प्लस आवर्स का ये कोर्स होगा। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ बेसिक टू हाई लेवल। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इतना ही नहीं, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि ये कोर्स 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है। कुछ टॉपिक्स अभी रिमेनिंग हैं जो कि लगातार ऐड किए जा रहे हैं। ये वाला कोर्स अगर आप लेते हैं तो इसके बाद किसी दूसरी बुक या पीडीएफ या वीडियो से जुड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है। बस एक वादा मुझसे आप करिएगा कि इस कोर्स से जुड़ने के बाद कम से कम एग्जाम तक 3 से 4 बार पूरे कोर्स को रिवाइज करिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि इसके अलावा क्या कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जी नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ इसी कोर्स में नहीं बल्कि हमने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं जैसे केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, उनको भी सॉल्व करवा दिया है ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए कि पेपर का लेवल क्या होता है। तो एलटी ग्रेड के साथ में जो आपके गेट तक के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि पूछे जाते हैं, कई बार आपने 2018 के पेपर में भी देखा होगा, लेकिन 2018 और 2025 में काफी डिफरेंस है ना। अब काफी टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है तो आपको पूरा का पूरा फोकस जो है वो एडवांस लेवल पर भी करना होगा। बेसिक पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप एडवांस लेवल यानी बहुत डेप्थ में जाकर चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कोर्स वादा करता है कि जुड़ने के बाद आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, बल्कि आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। कितने का है ये कोर्स? 1499 का आपको पड़ेगा, विद टैक्स यहां पर लगेगा। एलटी ग्रेड 2025 में 31 टॉपिक्स, इस सेशन के बाद में भी मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स कौन से हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने यहां पर कोर्स में किन किन टॉपिक्स को कैटर आउट किया है। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रे कोड क्या होता है? देखिए, हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी के साथ में हमें कंप्यूटर के लिए बहुत अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है ना। इनके बारे में भी नॉलेज लेनी पड़ती है। जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई एरर आ जाए? पैरिटी बिट
जिसका यूज किया जाता है एरर को रिमूव करने के लिए, एरर को फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही ग्रे कोड का इस्तेमाल करते हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए। यानी बाइनरी कन्वर्जन के दौरान अगर कोई एरर आती है, कोई गलती होती है, तो उस गलती को, उस एरर को, उस त्रुटि को मिनिमाइज कर पाए, इसके लिए हम ग्रे कोड का यूज करते हैं। आइए इसके बारे में एक बार बात करते हैं। हैव अ लुक। ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि ग्रे कोड का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा? RBC, यानी रेड ब्लड सेल नहीं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, यूज्ड फॉर मिनिमाइज द एरर इन डिजिटल सिस्टम। अगर डिजिटल सिस्टम यानी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यानी एरर होती है, तो उसको मिनिमाइज करने, कम करने के लिए ग्रे कोड का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट। ग्रे कोड कहता है कि 2 सक्सेसिव बिट में जो डिफरेंस होगा वैल्यूज का, वो सिर्फ 1 बिट का होगा। 2 सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट। 1 बिट का डिफरेंस ही होगा। क्या मतलब है इसका? अभी बताते हैं आपको। 2 क्रमिक मान केवल 1 बिट में भिन्न होंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं 1000 और अगला वाला जो है वो क्या है? 0000। यानी 2 बिट में अगर आप कंपेयर करें, 2 सक्सेसिव वैल्यूज में अगर आप कंपेयर करें, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 बिट का। 4 बार 0 और उसके आगे अगर आप बढ़े तो 3 0 और 1 1। अगेन कितनी बिट में डिफरेंस आया? 1 बिट में। फिर 0 0 1 1 कितनी बिट में डिफरेंस आया ऊपर वाले के कंपैरिजन में? 1 बिट में। तो 1 बिट के डिफरेंस को ही बोला जाता है ग्रे कोड। समझ में आया? रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड यूज किया जाता है एरर को कम करने के लिए, और 1 बिट में ही सक्सेसिव वैल्यूज में अगर डिफरेंस मिलेगा तो इसका मतलब वो ग्रे कोड है। आइए एक बार फिर से समझते हैं चीजों को। मान लेते हैं कि डेसिमल नंबर 0 है, तो इसका ग्रे कोड क्या होगा? 000। अगर डेसिमल नंबर 1 है तो इसका ग्रे कोड क्या होगा? 001। और अगर आप 0 और 1 में कंपेयर करें तो 2 बिट तो सेम है, 00। 1 बिट में ही फर्क आया है। 0 की जगह पर क्या हो गया है? 1 हो गया है। 1 और 2 को कंपेयर करें, कितने बिट में डिफरेंस है? 1 बिट में। 001 और 011, तो बीच वाली बिट में डिफरेंस आया है। 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो कितनी बिट में डिफरेंस है? 011 और 010, यानी अगेन 1 बिट में डिफरेंस। तो अगर आप किसी भी 2 साइमल्टेनियस वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ 1 बिट में ही डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को बोला जाता है क्या? ग्रे कोड। समझ में आया? वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रे कोड किसने बनाया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि इसको बनाने वाले हैं मिस्टर फ्रैंक ग्रे। नमस्कार, है ना। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रे कोड के कॉन्सेप्ट को बनाया है। ग्रेट। अगला क्वेश्चन, ग्रे कोड इज अ वेरी लाइट वेटेड कोड। इसे हल्का फुल्का कोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम एरर्स को बहुत आसानी से रिमूव कर लेते हैं, बहुत आसानी से डीबग कर लेते हैं। अगर 2 बिट में 2 सक्सेसिव वैल्यूज में 1 बिट का डिफरेंस नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे ये ग्रे कोड गलत है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइट वेटेड कोड बोला जाता है। ग्रे कोड का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्यों हम ये ग्रे कोड पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसका मेन मकसद क्या है? एरर को मिनिमाइज करना। क्या और भी कोई मकसद है? आइए देखते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन के दौरान डिजिटल पैकेट्स जब मूव करते हैं हमारे, या बिट्स का मूवमेंट होता है, उस दौरान रिड्यूस द एरर, एरर को कम करने के लिए, और दूसरा प्रोवाइड द एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी को बनाने के लिए और एरर को कम करने के लिए ग्रे कोड का प्रयोग किया जाता है। क्या यह बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे देखिए, ग्रे कोड का इस्तेमाल करेंगे कहां कहां पर?
डिजिटल कम्युनिकेशन में तो होगा, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, एप्लीकेशन कहां पर है, के मैप में। जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो के मैप पढ़ते हैं, वहां पर ग्रे कोड का यूज होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग में जब कोई सिग्नल्स की प्रोसेसिंग हम करवाते हैं, वहां पर एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स के केस में। एरर को डिटेक्ट करने के लिए एंगल मेजरिंग डिवाइसेस, एंगल मेजर करने के लिए, और जेनेटिक एल्गोरिथम्स। यानी इतनी चीजों में यहां पर एरर को कम करने के लिए हम ग्रे कोड का प्रयोग करते हैं। के मैप, सिग्नल प्रोसेसिंग, एरर को डिटेक्ट करना, एंगल मेजरिंग डिवाइसेस और जेनेटिक एल्गोरिथम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ग्रे कोड पढ़ने से पहले हमें एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। क्या? मान लीजिए ये एक बाइनरी नंबर है ना, जो आपके सामने गिवन है 10110010। इस बाइनरी नंबर की अगर हम बात करें तो इसके दो सिरे हैं, है ना, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। तो यहां पर जो स्टार्टिंग का जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? एमएसबी। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो राइट साइड वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर से एक बार, जो आपके लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा वो क्या होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो राइट साइड वाला नंबर होगा वो क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब ग्रे कोड समझने से पहले और इसके क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए। क्या? बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे किया जाए, अगर आपको यह पता है तो आप ग्रे कोड को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे केस 1, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और कैरी होगा 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 में अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। बिल्कुल सही। वैसे भी मैथ्स में यही होता है। 0 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी सिंपल है। 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, है ना, ये भी आप जानते हैं। बस फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है। क्या? 1 में 1 ऐड करने पर 0 आता है और कैरी बन जाता है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहां पर 0, 2 नहीं होगा, है ना। तो 1 और 1 ऐड करने पर यहां पर क्या आएगा? 0, कैरी 1। लेकिन जब हम ग्रे कोड की बात करते हैं तो कैरी को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कैरी को इग्नोर करते हैं? क्योंकि ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट एक्स और पर चलता है। किस पर चलता है? एक्स और पर। गेट मालूम है ना आपको, एक्स और गेट, एंड और, नॉट, एक्स और, है ना। तो ये हमारे गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर गेट, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट, है ना। एक्स और, एक्स एंड। तो यहां पर अगर हम एक्स और को अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो क्या एक्स और ये बता रहा है कि दो नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं तो यही आ रहा है सम। एक बार एनालाइज करो ए और बी को, 0 और 0, अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या आया? 0। बिल्कुल यही सम वाला केस। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1। लेकिन कैरी को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो क्या ये इग्नोर करने पर ये केस एक्स और का बन गया? यस। तो हम चाहे ये बोलें कि आप ग्रे कोड को यूज करते समय कैरी को इग्नोर करें, या ग्रे कोड को इस्तेमाल करते समय आप एक्स और का यूज करें, ये दोनों बातें सिमिलर हैं। वेरी गुड। अब इनको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आइए समझते हैं। पहला केस बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज, 0.3 का ग्रे कोड क्या होगा? ठीक, अभी हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल टू ग्रे कोड कन्वर्जन। अगर डेसिमल से समझ में आ गया तो क्या बाइनरी से ग्रे कोड भी कन्वर्ट कर लेंगे? जी हां, है ना, सिमिलर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज, 0.3 का ग्रे कोड क्या होगा? आंसर है 0010। कैसे आया? इधर आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेसिमल नंबर 3 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कितनी बिट में कन्वर्ट करना है? तो ऑप्शंस में 4 बिट गिवन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1248
ये 1248 कैसे आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1248। अब किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? अगर और ज्यादा नंबर होता तो क्या हम करते? अगर 5 बिट में रिप्रेजेंट करना होता तो 1 2 4 8 16 लिखते, या 1 2 4 8 16 32 लिखते। अगर 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है ना, तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? तो आपने कहा सर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, बाकी जगह पर 0 0 लिख देंगे। तो यानी जब हम 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0 0 1 1। कैसे? ये नंबर कैसे आया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 है, किसको जोड़े कि 3 आ जाए? 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा? 3। तो 1 और 2 की जगह पर क्या लिख दिया? 0 0, और बाकी जगह पे क्या लिख दिए? यानी जिसको जोड़ने पर 3 आया उस जगह पर 1 1 आएगा और बाकी जगह पर 0 0 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया? 0 0 1 1 बन गया। अब ये क्या बाइनरी नंबर है? हाँ, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? ग्रे कोड में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास में MSB है, जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है 0, इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। और जो एरो आपको दिख रहे हैं ना, इधर वाला 0 इधर आ जाएगा, इधर वाला 0 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 1 इसके नीचे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार। यानी जो पहला 0 है वो आंसर में आ जाएगा नीचे की तरफ, जो पहला 0 ये है वो दूसरे वाले 0 के नीचे आएगा, दूसरा वाला 0 1 के नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला 1 इधर वाले 1 के नीचे आ जाएगा। तो जैसे एरो बने हैं ऐसे आपको नीचे लिखना है। इसका मतलब जो पहला 0 है ये 2 जगह पर आएगा, एक तो नीचे आंसर में और दूसरा दूसरी बिट के नीचे। सिमिलरली जो दूसरी बिट है वो अगले बिट के नीचे आएगी, जो आगे वाली बिट है वो अगले बिट के नीचे आएगी, है ना। तो इस तरीके से आपने नंबर को अरेंज कर लिया। अब प्लस कर दीजिए जरा बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप जानते हैं ये वाला 0 तो ऐसे ही आ गया, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, लिख दिया आपने। 1 में 0 प्लस करेंगे क्या आएगा? 1। और 1 में 1 प्लस करने पर क्या आता है? 0, कैरी 1, लेकिन कैरी को इग्नोर कर देंगे तो क्या आ गया? 0। तो करेक्ट आंसर मिल गया 0 0 1 0। क्या कुछ कुछ समझ में आया? वेरी गुड। अगर कुछ कुछ समझ में आया तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और एक बार फिर से चीज को सॉल्व करते हैं। हैव अ लुक, करिए इसको। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 इज, बताइए 0.18 का ग्रे कोड क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जो डेसिमल नंबर दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, नंबर 1। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्या सही आंसर आपने दिया। तो कितने बिट में आंसर देना है? 5 बिट में, है ना। आप ऑप्शंस में देख सकते हैं 5 बिट है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी आपको 18 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बिट चाहिए? 5। 1 2 4 8 16। अगर और ज्यादा बिट होती हैं तो 16 32 64, है ना, 128 इस तरीके से होता। किसको जोड़ने पर 18 आएगा? यहां पर किस नंबर को जोड़ें कि 18 आ जाए? तो आपने कहा सर 16 और 2 को जोड़ने पर 18 आएगा। वेरी गुड, टैलेंटेड हैं आप लोग, है ना, घमंड नहीं करते। तो 16 और 2 को जोड़ने पर अगर 18 आएगा तो 16 और 2 की जगह पर 1 1 आ जाएगा और बाकी जगह पे 0 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कर लीजिए। यही आया ना आप सबका? 1 0 0 1 0, ये बाइनरी कन्वर्जन आ गया। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी टू ग्रे कोड में। अब ये जो बाइनरी आ गया इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? इस 1 को 2 जगह पर लिखेंगे, पहले वाले 1 को, एक तो नीचे एक दूसरी बिट के नीचे, कुछ इस प्रकार, है ना। ये वाला 1 नीचे आंसर में आ जाएगा, दूसरी बिट के नीचे आ जाएगा, 0 अगली बिट के नीचे चला जाएगा, फिर 0 अगली बिट के नीचे, फिर 1 अगली बिट के नीचे, और जो 0 बच गया उसका कुछ नहीं करना है ना, कुछ इस प्रकार। यही आया है ना। ये 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। अब प्लस कर दीजिए इसको, ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा,
बाकी आपको 0 में 1 जोड़ना है, 0 में 0 जोड़ना है, 1 में 0 जोड़ना है और 0 में 1 जोड़ना है। क्या आया आंसर? बहुत बढ़िया। ये 1 तो ऐसे ही हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया आपके पास में? 1 1 0 1 1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन, 1 1 0 1 1 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको करो। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 5 इज, दशमलव 5 का ग्रे कोड क्या होगा? डेसिमल से ग्रे कोड में कन्वर्जन करो। सबसे पहला काम कितनी बिट में आपको करना है? 4 बिट में ऑप्शंस गिवन है, तो डेसिमल 5 को 4 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना? फिर वही लॉजिक अप्लाई करना है। आगे आंसर, तेज तो आप हैं, है ना, हमें पता है, बस समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप बहुत जल्दी करते हैं चीजों को। तो देखिए एक बार फिर से बहुत आराम से। 5 कितनी बिट में? 4 बिट में। 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ने पर आएगा 5, तो 4 और 1 के नीचे आ जाएगा 1, बाकी के नीचे 0 0, यानी क्या आ जाएगा? 0 1 0 1। अब जो आपका MSB है 0, ये नीचे आ जाएगा और अगली बिट के नीचे भी चला जाएगा, और सिमिलरली ये शिफ्ट हो जाएंगे नंबर्स कुछ इस प्रकार, है ना? तो ये सिंबल याद रखना है कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब ये 0 तो नीचे चला जाएगा आंसर में भी, ये वाला 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया ऊपर वाला। अब इनको प्लस कर दीजिएगा, ये 0 एज इट इज नीचे लिख दीजिएगा, तो क्या आ गया? 0 1 1 1। ये 0, 1 में 0 प्लस करेंगे 1, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 और 1 में 0 प्लस करेंगे 1, तो आंसर क्या आ गया? 0 1 1 1। क्या 0 1 1 यहां पर है? जी हां, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। बल्ले बल्ले, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला देखो, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज। अब यहां पर पहले क्या कर रहे थे हम लोग? डेसिमल टू ग्रे में कन्वर्ट कर रहे थे। अब बाइनरी टू ग्रे कोड में कन्वर्जन देख लो, वैसे ही होगा ना। अब आपको यहां पर एक स्टेप कम हो गया, अब यहां पर बाइनरी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बाइनरी नंबर दिया हुआ है और डायरेक्टली आपको इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। क्या कर लेंगे? कन्वर्ट करिए। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे? 1011 लिखेंगे इस तरीके से, फिर MSB आपका 2 जगह पर आ जाएगा, एक नीचे आंसर में और एक अगली बिट के नीचे, फिर शिफ्ट हो जाएंगी बिट आपकी कुछ इस प्रकार। ये 1 नीचे चला गया, ये आंसर में आ गया 1, और ये वाला ये 1 है तो ये अगली बिट के नीचे भी तो जाएगा, 0 अगली बिट के नीचे, 1 अगली बिट के नीचे, कुछ इस प्रकार। यस, 1 0 1। तो पहले के 3 नंबर अगले वाले के नीचे आ गए, है ना? आप इसको ऐसे भी तो कह सकते कि आखिरी वाला नंबर छोड़ दीजिए। कितने नंबर हैं? 1 0 1। ये 1 0 1 अगली बिट के नीचे लिख दीजिए उठा के, ऐसे ही। अब इनको प्लस कर दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे 0, कैरी इग्नोर। तो क्या आ गया यहां पर? 1 1 0। क्लियर है? क्या 1110 ऑप्शन में गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट वन। समझ में आया? क्या यही आंसर आया? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करें, आइए करो। द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1001, 1001 के समतुल्य ग्रे कोड क्या होगा? करिए। तो पहला स्टेप क्या होगा? 1001 ऐसे लिखेंगे, फिर ये वाला जो 1 है MSB वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये नीचे आ जाएगा और अगली बिट के नीचे भी चला जाएगा, है ना? ये 1 तो यहां आ गया। अब स्टार्टिंग के 3 जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? 100, ये अगली बिट के नीचे लिख दीजिए 100 उठा के, राइट साइड वाला 1 हटा दीजिए, है ना? यही तो होता है, या ऐसे समझ लीजिए या वैसे समझ लीजिए, है ना? कोई भी तरीका अप्लाई करिए। तो 100 आपने इसके नीचे लिखा, अब प्लस कर दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे और 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 101, 0 में 1 1, 0 में 0 0 और 1 में 0 1। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? 1101। क्या कहीं पर दिख रहा है 1101? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
बल्ले बल्ले, समझ में आया कितना आसान है। तो इसी तरीके से हमें टॉपिक्स को पढ़ना है, हमें सारे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन लगा के देखने हैं। तो क्या कहीं गलती के चांसेस होंगे? नहीं, प्रैक्टिस भी हो रही है, समझ में भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1111, इसका ग्रे कोड क्या होगा? बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करना है, बाइनरी नंबर गिवन है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करिए। तो पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब ये जो MSB का 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये नीचे आ जाएगा और अगले बिट के नीचे भी चला जाएगा। ये तो आंसर हो गया 1। अब 3 बार 1 नीचे लिख दीजिए उठा के, कुछ इस प्रकार, ये वाला 1 इधर, ये वाला 1 इधर, ये वाला 1 इधर, ये नीचे आ गए। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 में 1 ऐड करेंगे 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 0, कैरी तो इग्नोर है, यानी क्या आ गया? 0 0 0। क्या कहीं दिख रहा आंसर? जी हां, 1000, दैट इज 1000। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। समझ में आया? तो सीखने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार चीजें समझ में आ जाएं तो क्या वो हलवा हो जाता है ना? अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या कहेंगे? पेपर का लेवल बहुत आसान था, लेकिन जिसने ये सीखा ही नहीं वो क्या बोलेगा? पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन आ गया, है ना, टफ था। तो नथिंग इज टफ, नथिंग इज इजी। अगर आपने पढ़ा है तो वो आसान है, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो टफ है ना? सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट करो, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1110। क्वेश्चन को सही कर लेना हिंदी में, 1110 के समतुल्य ग्रे कोड क्या है बताइए? तो अगेन फिर से वैसे 1110 लिखेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीचे आ जाएगी, सेम एज इट इज। 1110 ये नीचे आ जाएगा और राइट साइड वाला 0 हट जाएगा, है ना? कह सकते हैं ये बात। तो कुछ इस प्रकार आ जाना चाहिए, 1110 1110 आ गया। अब इसको प्लेस कर दीजिए आप, यहां पर क्या आ जाएगा? 1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 0 में 0 जोड़ेंगे 0। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये जो ग्रे कोड है ये किस गेट को फॉलो करता है, किस गेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो आंसर क्या होगा? XOR गेट को, है ना? ये भी याद रखिएगा। तो आंसर क्या गया? 10010। क्या कहीं दिख रहा है, इसके दर्शन हो रहे हैं हमें? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर वाकई में समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 7 क्या है दोस्तों? द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 101011, इसका क्या होगा? बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। इसका ग्रे कोड फाइंड करिए, बाइनरी नंबर आपको गिवन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस भी गिवन है ना? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंसर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या आता है बताएंगे नहीं, है ना? कई लोग नहीं बताते, तो बताइएगा। 7th वाला तो देख लिया आपने, 8th वाला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर सॉल्व नहीं किया है तो। दिस इज द 7th वन, दिस इज द 8th वन। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 14 इज, दशमलव 14 का ग्रे कोड क्या होगा बताइए? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, या आता है बताएंगे नहीं? यस। तो अभी तक आज के सेशन यानी डे 1 में हम लोग ने क्या सीखा कि डेसिमल अगर हमें गिवन है तो ग्रे कोड कैसे फाइंड करेंगे, या बाइनरी नंबर गिवन है तो हम कैसे ग्रे कोड फाइंड करेंगे, ये हमने आज के सेशन में सीखा। अगले वाले सेशन डे 2 में हम सीखेंगे इसका अपोजिट, यानी ग्रे कोड गिवन होगा और उसमें हमें बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो ये कैसे करेंगे, है ना? दैट is to be learn in the next session, that is in day 2। क्लियर है गाइस? तो सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। क्या ये सीरीज चलती रहनी चाहिए ऐसे ही? लाइक कर दीजिएगा सेशन को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं LT ग्रेड का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना, जहां पर आप हर सेशन को बहुत बारीकी से पूरे इन डेप्थ में पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद उसके MCQs करें, इस तरीके से
सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ इस तरीके से इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं। 1499 इसकी फीस है। थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, है ना। और रही बात सिलेबस की कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये बात मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताई थी कि आपको यहां पर टोटल 31 टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। डेटा स्ट्रक्चर, कन्वर्जन, बाइनरी ट्री, एल्गोरिथम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस इन डिटेल, सी प्रोग्रामिंग, ऊप्स, सी प्लस प्लस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विद आर्किटेक्चर, पाइथन, मैलवेयर, वायरस, वॉर्म, फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, रैंसमवेयर, ट्रोजन, साइबर सिक्योरिटी, एंटीवायरस, फायरवॉल, ईमेल, नंबर सिस्टम विद कॉम्प्लीमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बूलियन अलजेब्रा, और बूलियन अलजेब्रा के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया या ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, जावा प्रोग्रामिंग, TOC एंड ऑटोमेटा, मेमोरी और IoT, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी, प्रीवियस ईयर आज टॉपिक्स और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। अगर इतना कर लेते हैं, है ना, तो बल्ले बल्ले है, टॉप कर जाएंगे एग्जाम में। बस आपका जो फोकस है वो बढ़िया होना चाहिए, टॉपिक पर पकड़ होनी चाहिए, रिवीजन मैक्सिमम टाइम्स होना चाहिए, है ना। यहां पर चीजें समझ में तो बहुत जल्दी आती हैं कंप्यूटर में, लेकिन अगर रिवीजन नहीं होता तो भूल भी जाते हैं, है ना। तो मेन क्या है, रिवीजन मल्टीपल ऑफ टाइम्स। अगर आपने एग्जाम तक 4-5 बार चीजों को रिवाइज किया, बढ़िया से पढ़ा, लगातार रिवीजन किया, तो बल्ले बल्ले है ना। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम आने के बाद में ना आप टेंशन ले लेते हैं। टेंशन लेने से काम नहीं होता है ना। बहुत ही कूल डाउन होकर स्ट्रेटेजिक मैनर में ये सोचते हुए कि दूसरों से बढ़िया परफॉर्म करना है तभी सिलेक्शन होगा, है ना। ये चीज मन में रहनी चाहिए कि दूसरे भी तैयारी कर रहे हैं और हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कैसे हमें अलग तैयारी करनी है कि सिलेक्शन मेरा हो ही जाए इस बार। लंबा इंतजार है ना, फिर अगली वैकेंसी का इंतजार नहीं कर सकते, इसी में ही क्रैक करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।